अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि हमने भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फोर्थ चैप्टर तक डिस्कस किया था, तो फोर्थ चैप्टर के में शौनका ऋषि साधु के साथ सुत गोस्वामी से तीन चीजें पूछते हैं कि आप मुझे, क्योंकि उन्होंने इतना ग्लोरिफिकेशन सुना होता है भागवतम का, तो पूछते हैं कि मुझे भागवतम जिसने लिखी व्यासदेव उनके बारे में बताओ, और जिसने सुनी परीक्षित महाराज उनके बारे में बताओ, और सुखदेव गोस्वामी और है ना जिन्होंने बोली उनके बारे में बताओ। तो वो ये ले क्वेश्चन पूछते हैं। तो पिछले उसमें व्यासदेव के बारे में बताना शुरू किया था सुत गोस्वामी ने, कि व्यासदेव जी ने वेदास लिखे, वेदांत सूत्र लिखे, इतिहास लिखे, महाभारत लिखे, लेकिन फाइनली वो डिससेटिस्फाइड थे, सेटिस्फेक्शन नहीं थे उनके मन में। तो वो एक बार तपस्या करे थे, तो जब नारद जी आए, तो हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर के एंड तक देखा था कि नारद जी आए। तो नारद जी आए तो उन्होंने व्यासदेव जी ने अपना एक्सप्रेस किया और पूछा कि मैंने इतना शास्त्र लिखे, इतना सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो नारद जी उन्हें बताते हैं कि वो डिससेटिस्फेक्शन का रीजन क्या है। उन्होंने बताया कि आपने सब कुछ लिखा, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी, आपने सब लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया। लेकिन क्या हुआ है कि जो भौतिक जैसे अब हम लोग को भौतिक शरीर मिला है, तो सब लोग को एंजॉयमेंट चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि आपने धर्म, अर्थ, इन सब के माध्यम से लोगों को और कैसे कैसे इस जीवन में एंजॉय करना है वो बताया। तो अभी आपने देवी देवताओं की वर्शिप कैसे करनी है, ये सारे रास्ते बता दिए। और अभी क्या हुआ है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि हम कौन सा रास्ता करें। और लोग धर्म के नाम पे, रिलीजन के उस पे लोग हर बहुत चीजें फॉलो करने लग गए, और उनको लगा ये यही वाला यही धर्म है। क्योंकि जैसे भगवान की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना, उससे चीजें मिलना, यही धर्म है, यही समझ आया लोगों को। और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वो छूट गया। तो उन्होंने बोला कि अभी इसमें क्या हुआ कि तुमने लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की। महाभारत भी लिखा था कि लोगों को समझ आए, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसमें से जो उनके काम की चीज थी वो तो ले ली, और जो रोकने की चीजें थी वो नहीं ली। तो लोग इसमें और उलझ गए, वो मटेरियल एक्टिविटीज को ही एंजॉय करने का साधन मानने लगे धर्म को, और उसी में ही एंजॉय करने लगे। तो वो कहाँ से भगवान का रियलाइजेशन होगा। उसमें से जो कुछ होंगे, जो एंड मतलब जो बिल्कुल डिटैच हो चुके होंगे, मतलब जिनको एंजॉयमेंट से भी थक चुके होंगे, वो ही कहीं स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन कॉमन पीपल का क्या होगा, जो नॉर्मल जनता है उनका क्या होगा, उनको तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ये अभी क्या हुआ है कि आप ही सेटिस्फाइड हो, जो वो पढ़ेगा वो भी कैसे सेटिस्फाइड होगा। तो जो भी लिटरेचर है उसमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए। आपने कर्म, ज्ञान, ये सब बता दिया, लेकिन आपने बताया ही नहीं, एटलीस्ट आपने वो बताया ही नहीं कि भक्ति कहाँ है। तो कर्म मिश्र भक्ति, एटलीस्ट अगर वो लोग को ये पता चले कि कैसे कर्म को भगवान के लिए करना है, तो लोग आगे प्रोग्रेस करते। तो और अगर आप कर्म में शुभ भक्ति से फिर वो ज्ञान में जाते, फिर वो नॉलेज में जाते, लेकिन उनको तो कर्म में ही अटक गए और उसी को
एंजॉयमेंट में चले गए, तो कहाँ से वो आगे भक्ति में जाते और कैसे उनको भगवान का सहारा मिलता। तो कोई ना कॉमन जनता सेटिस्फाइड होगी ना आप सेटिस्फाइड होगे। तो इसलिए आपको भगवान का लिटरेचर, भगवान के बारे में, जन्म कर्म वो बताना था। जैसे कि हमने भगवत गीता में देखा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो वो बोलते हैं कि अब जन्म कर्म ये सब नहीं बताएंगे तो कैसे वो इन सब चीजों से बाहर आएंगे। अगर क्योंकि जैसे भगवान ने बोला कि मेरी एक्टिविटी के बारे में जानोगे तभी इन सब से बाहर आओगे, तो लोग तो इसी के अंदर उलझते रहेंगे। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि आपको इनकी भगवान की ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए, भगवान के पास टाइम, भगवान के नाम, उनके बारे में बताना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि अब नारद जी बताते हैं कि मेरा मैं जब ब्रह्मा जी का पिछला दिन था तो मैंने एज अ मेड सर्वेंट था, ऐसे जन्म लिया था। मेड सर्वेंट से पहले वो गंधर्व थे, वो एक श्राप के कारण वो उनको मेड सर्वेंट का बेटा होने का श्राप की वजह से उन्होंने जन्म लिया। तो जब वो वहां पर थे तो उनकी माता जहाँ पर रहती थी वहां पर रेनी सीजन में जो भक्ति वेदांता उस घर में आते थे, तो उनकी माता सेवा करती थी, तो नारद जी भी अपनी माता के साथ उन भक्ति वेदांत की सेवा करते थे। तो जैसे हमारे भक्ति के स्टेप्स हैं कि मर्सी मिलना है ना, तो वो उनको उनसे मर्सी मिली, और वो मर्सी मिलने के बाद उनको श्रद्धा आई है ना। फिर श्रद्धा आने से धीरे धीरे वो साधु संघ की संगत में रहने लगे, है ना, और उनका फेथ जो है और वो ज्यादा निष्ठा निष्ठा में बदल गया। फिर उनको श्रवणम और कीर्तनम में रुचि आने लगी और उनका अटैचमेंट होने लगा। वो जो भी भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन करते वो बैठ के सुनते थे, और उनको मतलब आसक्ति धीरे धीरे ना उनको, मतलब जैसे भक्ति के स्टेप्स हो गया ना, उनको रुचि आने लगी, निष्ठा आने लगी। और वो एक टाइम पे ऐसा आया कि वो मतलब जैसे पैशन इग्नोरेंस से बाहर आ गए। तो जब जब ये वेदांत वेदांत भक्ति वेदांता जब ये वहां से वापस जा रहे थे तो उन्होंने नारद जी को पूरा अच्छे से नॉलेज दे दिया। तो एक टाइम आया कि उनको लास्ट में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में पूरा अच्छे से पता चल गया, उनकी एनर्जीज के बारे में पता चल गया। फिर उनका लव डेवलप होने लगा। तो वो उन्होंने बताया कि भगवान की मतलब कि जब तक हम भगवान की भक्ति और भगवान साधु संगत के साथ एकत्रित होना, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना, जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारे मटेरियल मूड से बाहर आ ही नहीं सकते और हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो तुमने ये सब बताया ही नहीं। तो ये इसी वजह से जो लोग हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं। फिर उन्होंने लास्ट के सेक्शन में ये बताया उनको कि जो भगवान है, अभी हमें भगवान को देखना है, तो हम अपनी भौतिक शरीर, भौतिक सेंसेस से उनको नहीं देख सकते। हमारे जो है वो आध्यात्मिक सेंसेस हैं, राइट। तो हमें वो आध्यात्मिक सेंसेस को रिवाइव करना होगा। तो वो आध्यात्मिक सेंसेस को कैसे रिवाइव करेंगे? आध्यात्मिक सेंसेस को रिवाइव करने का जो मेजर माध्यम है वो है साउंड, ध्वनि। क्योंकि ध्वनि से इंसान को हम रियलाइज कर सकते हैं, राइट। अगर हम किसी को नहीं भी देखें बट हम ध्वनि से उनको रियलाइज कर सकते हैं। तो जब हम मटेरियल में ध्वनि से इतना रियलाइज कर सकते हैं तो स्पिरिचुअल में क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने बताया कि साउंड वाइब्रेशन से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, भगवान की फॉर्म को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने फिर उनको बता, तो इससे हमें यही पता चला कि अब जैसे हम लोग को भगवान को रियलाइज करना है, राइट, तो हमारे को सिंपल भक्ति फॉलो करनी है, भक्ति के अंगों को फॉलो करना है, भगवान की हेयरिंग चैंटिंग करनी है, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर उनको उनकी सेवा करनी है। और उन्होंने ये बात भी बोली कि ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं ये जो है हमें अपने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से मिलती हैं। जब हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से वो साउंड वाइब्रेशंस लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को रिवाइव कर पाएंगे और भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमारे को ये साधन कैसे मिला हुआ है? इन द नेम ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। तो अपने स्पिरिचुअल मास्टर ने हमें, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ने दिया है, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम भी अपने ट्रांसेंडेंटल सेंसेस को रिवाइव कर पाएंगे और भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तो ये वाला फाइनली इसमें कंक्लूड होता है।